गोरसिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत। आज अध्ययन करेंगे कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पुस्तक द्वितीय मंदाकिनी का पाठ है सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। उस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो नवीन पाठ्यक्रम नवीन सिलेबस के अनुसार तैयार किए गए हैं उनको देखेंगे। प्रश्नों की शुरुआत करने से पूर्व फिर मैं निवेदन करता हूं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र ही मिल सके। सुभाष चंद्र बोस जीवनी के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ 23 जनवरी 1897 में, 30 मार्च 1920, 2 अक्टूबर 1950, 1 मई 1927। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुभाष बाबू की मातृभाषा थी हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, उर्दू। तो सुभाष बाबू की मातृभाषा बांग्ला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मातृभूमि की सेवा का मंत्र सुभाष बाबू को किससे मिला? गांधी से, नेहरू से, तिलक से, विवेकानंद से। तो मातृभूमि की सेवा का मंत्र सुभाष बाबू को विवेकानंद से मिला था। सुभाष बाबू आईसीएस में कब चुने गए? आईसीएस का अर्थ होता है इंडियन सिविल सर्विस। अगस्त 1947, सितंबर 1920, मई 1924, मार्च 1945। तो आईसीएस में चुने गए थे सितंबर 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अति लघु उत्तरात्मक। सुभाष बाबू के माता पिता के नाम क्या थे? सुभाष बाबू के पिता का नाम श्री जानकीनाथ बोस और माता का नाम श्रीमती प्रभावती था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल के किस प्रधानाध्यापक ने उन्हें बहुत प्रभावित किया? रॉबिन शॉ कॉलेजिएंट स्कूल के प्रधानाध्यापक बाबू बेनी प्रसाद दास ने उन्हें बहुत प्रभावित किया था। सुभाष बाबू के अनुसार अंग्रेज कौन सी भाषा समझते हैं? सुभाष बाबू के अनुसार अंग्रेज शक्ति की भाषा समझते हैं। सुभाष बाबू ने त्यागपत्र का स्वागत किसने किया? सुभाष बाबू के त्यागपत्र का स्वागत महान नेता देश बंधु चित्तरंजन दास ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सैनिकों के लिए सुभाष बाबू ने कौन से 3 आदर्श बताए? सैनिकों के लिए सुभाष बाबू ने 3 आदर्श बताए। पहला है निष्ठा, दूसरा है कर्तव्य, तीसरा है बलिदान। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। सुभाष बाबू ने अपने परिवार का जिक्र करते हुए क्या बताया? सुभाष बाबू ने बताया कि उनको परिवार अधिक धनवान नहीं था, किंतु अच्छा खाना पीना मध्यम श्रेणी का परिवार था। उनके परिवार में फिजूल खर्ची नहीं थी। उनका परिवार एक बड़ा परिवार था। उनके अनुसार बड़े परिवार में जन्म लेने वाले बच्चों को माता पिता का उचित ध्यान, प्यार और निर्देश नहीं मिलने के कारण उनका उचित विकास नहीं हो पाता है। उनके परिवार में आश्रितों की संख्या बहुत थी। वह अपने नौकरों का भी सम्मान करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एंग्लो इंडियन स्कूल का भारतीय बच्चों के प्रति क्या दृष्टिकोण था? एंग्लो इंडियन स्कूल में भारतीय बच्चों एवं एंग्लो इंडियन के बच्चों के बीच में भेदभाव किया जाता था। इस स्कूल में भारतीय बच्चों को छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र देने का अधिकार नहीं था। चाहे भारतीय बच्चे अपनी कक्षा में सर्वप्रथम ही क्यों न आते। इतना ही नहीं, केवल एंग्लो इंडियन बच्चे ही स्वयं सेवक में भर्ती किए जाते थे। भारतीय बच्चे नहीं, इस प्रकार के व्यवहार के कारण एंग्लो इंडियन बच्चों और भारतीयों के बच्चों के बीच में झगड़े होते रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेरे मन में 2 प्रकार के संशय थे। सुभाष बाबू के मन में कौन से 2 संशय थे? सुभाष बाबू के मन में निम्न 2 संशय थे। पहला था सामाजिक जीवन के प्रति उनके मन में आकर्षण आता था, लेकिन उनकी आत्मा इसके विरुद्ध विद्रोह करती थी। दूसरा, उनके मन में भोग की चेतना पैदा होने लगी थी, जो कि स्वाभाविक थी, लेकिन उनकी आत्मा इसे अनैतिक मानती थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कटक में आए सन्यासी ने कौन सी 3 बातें बताई? कटक में आए सन्यासी ने निम्नलिखित 3 बातें बताई। पहला है निरामिष भोजन अर्थात शाकाहारी भोजन करना। दूसरा है नियमित मंत्र पाठ। तीसरा है नियमित माता पिता के चरण स्पर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रेसिडेंट कॉलेज से सुभाष बाबू को क्यों निकाला गया? प्रेसिडेंसी कॉलेज के एक अंग्रेज अध्यापक थे। अध्यापक श्री ओ ने 2 बार भारतीय छात्रों को पीटा, जिससे क्रोधित होकर भारतीय छात्रों ने सीढ़ियों के सामने उन्हें पीट दिया। यह सब घटनाक्रम सुभाष बाबू के सामने हुआ और उन्होंने रोकने का प्रयास भी नहीं किया। इसलिए कॉलेज की कमेटी ने सुभाष बाबू सहित अन्य विद्यार्थियों के विरुद्ध प्रतिवेदन किया, उन्हें विश्वविद्यालय की परीक्षा में नहीं बैठने दिया, साथ ही उन्हें कॉलेज से भी निकाल दिया। उन प्रश्नोत्तर, अपनी मातृभाषा का अभ्यास न होने के कारण सुभाष बाबू को क्या अपमान झेलना पड़ा? सुभाष बाबू ने जब रॉबिन्सन कॉलेजिएंट स्कूल में अपनी पढ़ाई शुरू की, उन्हें अपनी मातृभाषा बंगला बिल्कुल नहीं आती थी। स्कूल में सबसे पहले उनके अध्यापक ने उन्हें बंगला भाषा में गाय या घोड़े पर निबंध लिखने को कहा। अपनी मातृभाषा का अभ्यास न होने के कारण उनके निबंध की भाषा बहुत अधिक गलत थी। अध्यापक ने उनके निबंध का मजाक उड़ाते हुए पूरी कक्षा में सुनाया। इससे सुभाष को कक्षा में बहुत नीचा देखना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वामी विवेकानंद के साहित्य का सुभाष बाबू के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? स्वामी विवेकानंद के साहित्य पढ़ने से पहले सुभाष बाबू के मन में 2 नैतिक असमंजस्य थे। पहला, उनके मन में सांसारिक जीवन के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो रहा था, लेकिन उनकी आत्मा इसके विरोध करती थी। दूसरा, उनके मन में भोग की चेतना पैदा होने लगी, जो कि प्राकृतिक थी, लेकिन उनकी आत्मा उसे अनैतिक मानती थी। सुभाष बाबू ने इन असमंजस्यों को दूर करने और उनके मन को सही दिशा का काम स्वामी विवेकानंद के साहित्य ने किया। साथ ही सुभाष बाबू को मातृभूमि की सेवा का मंत्र भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुभाष बाबू ने बढ़ते आध्यात्मिक विचारों को देखकर उनके माता पिता की क्या प्रतिक्रिया हुई? सुभाष ने उस स्थिति में क्या किया? सुभाष बाबू पर स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस का बहुत गहरा प्रभाव हुआ। इसके परिणाम स्वरूप वह अध्यात्म की ओर मुड़ने लगे। जब उनके माता पिता ने उन्हें आध्यात्मिक विचारों की ओर बढ़ते और अध्ययन को छोड़कर अपने साथियों के साथ आध्यात्मिक चिंतन करते देखा, तो उन्होंने सुभाष बाबू को बहुत डांटा। लेकिन विवेकानंद के विचारों से प्रभावित सुभाष ने अपने माता पिता, सामाजिक और पारिवारिक जीवन के प्रति विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुभाष और उनके मित्र क्या करते थे? एकांत ध्यान से सुभाष को क्या लाभ हुआ? सुभाष और उनके मित्र स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामकृष्ण परमहंस का साहित्य पढ़ते रहते। साथ ही वे सब ब्रह्मचर्य और योग की भी पुस्तकें पढ़ते, आध्यात्मिक चिंतन और ध्यान किया करते थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने एकांत में ध्यान करने की सलाह दी थी। अंततः सुभाष अंधेरे कमरे में अकेले में ध्यान करने का अभ्यास किया करते थे। इस योग और एकांत ध्यान के कारण सुभाष ने बचपन में भूत प्रेतों की कहानियों से पैदा हुए डर पर विजय प्राप्त कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुभाष बाबू के जातिगत व्यवहार न करने पर आधारित किसी एक घटना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सुभाष बाबू के मन में किसी भी जाति के प्रति द्वेष भाव नहीं था। वह किसी के साथ भी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते थे, न ही किसी को स्वयं को नीचा समझते थे। इस बात का पता इस घटना से हो जाता है कि सुभाष बाबू के मोहल्ले और घर में छोटी जाति के लोग और मुसलमान रहते थे। एक बार एक छोटी जाति के व्यक्ति ने उनके घर वालों को अपने यहाँ खाने पर आमंत्रित किया। परिवार के सब लोगों ने वहाँ न जाना तय किया, किंतु सुभाष बाबू अपने माता पिता की आज्ञा तोड़कर उनके घर गए और खाना भी खाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रेसिडेंसी कॉलेज में अध्ययन करते समय सुभाष बाबू पर किसका प्रभाव पड़ा? उनके व्यक्तित्व का वर्णन कीजिए। प्रेसिडेंसी कॉलेज में अध्ययन करते समय सुभाष पर श्री अरविंद घोष के विचारों का प्रभाव पड़ा।
अरविंद घोष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के व भारतीय जनजीवन के महान नेता थे। वे कुशल राजनेता के साथ साथ रहस्यवादी परम योगी भी थे। वह सदैव युवाओं और विद्यार्थियों को भारत की उन्नति और विकास के लिए प्रेरित करते थे। वह युवाओं को भारत माता की सेवा में समर्पित होने के लिए कहते, जिससे भारत समृद्धशाली हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते समय कौन सी बातें कहानियों के रूप में सुभाष को सुनाई देने लगी? इन कहानियों के कारण सुभाष के मन में कौन सी बात प्रभाव डाल रही थी? प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते समय सुभाष को आए दिन अंग्रेजों के अत्याचार और भेदभाव की बातें छोटी छोटी कहानियों के रूप में सुनाई देने लगी। वह अक्सर सुनाई करते थे कि सब अंग्रेजों ने किस भारतीय का अपमान किया और अब किस किस भारतीय को अंग्रेजों ने रेल के डिब्बे से उतार दिया। सुभाष ने कभी इन कहानियों पर अविश्वास नहीं किया, क्योंकि उनके चाचा को भी अंग्रेजों ने एक बार रेल से उतार दिया था। इन सब कहानियों के कारण सुभाष के मन में यह बात बैठ गई, अंग्रेज केवल शक्ति की भाषा समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कटक में किस रोग का प्रकोप फैला? हैजा की इस स्थिति में सुभाष और उनकी मित्र मंडली क्यों काम किया करती थी? कटक में हैजा रोग का प्रकोप फैला हुआ था। हैजा की इस स्थिति में सुभाष और उनकी मित्र मंडली निर्धन लोगों की बस्ती में जाकर उनके घरों की सफाई किया करते थे, रोगियों का उपचार करते थे, उन्हें औषधि दिया करते थे। इतना ही नहीं, वह सब रोग से व्याकुल और दुखी लोगों को और उनके परिवार के लोगों को ढांढस बंधाते और रोग से बचने के उपाय व साफ सफाई के महत्व को समझाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उस घटना का संक्षेप में वर्णन कीजिए जिसने हैदर जैसे गुंडे का भी हृदय परिवर्तित कर दिया। हैदर नगर का जाना माना गुंडा था। वह आए दिन सुभाष और उनकी मित्र मंडली की सेवा कार्य में बाधा डालता रहता था। एक दिन हैजे ने उनके परिवार को भी अपनी चपेट में ले लिया। इससे मुक्ति के लिए वह नगर के प्रत्येक डॉक्टर वैद्य के पास पहुंचा गया, किंतु कोई भी उसके साथ नहीं आया। जब वह निराश होकर लौटा तो चकित रह गया। सेवादार बच्चे उसके घर की सफाई कर रहे हैं और रोगी को औषधि पिलाकर उनका मन बहला रहे हैं। यह वही बच्चे थे जिनके काम में वह अड़चने खड़ी करता था। उनके इस सेवा कार्य को देखकर उसका हृदय परिवर्तित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुभाष बाबू को साधु जीवन से घृणा क्यों हो गई? हैजा पीड़ित लोगों की सेवा करने के बाद सुभाष बाबू के मन में एक सच्चे महात्मा के सानिध्य में योगाभ्यास सीखने की इच्छा हुई। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए सुभाष बाबू एक सच्चे योगी की तलाश में घर से निकल पड़े। वह अनेक तीर्थ स्थानों पर गए, किंतु उन्हें एक सच्चा योगी नहीं मिला। अपनी इस तलाश में 6 माह भटकते हुए उन्होंने गांजा, भांग और दूसरे नशों में डूबकर अपने जीवन की अमूल्य घड़ियां व्यर्थ गंवाते हुए साधुओं को देखा। इन साधुओं और जीवन के प्रति उनके इस भाव को देखकर सुभाष बाबू को साधु जीवन से घृणा हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुभाष बाबू के आईसीएस से इस्तीफा देने का कारणों का उल्लेख उन्हीं के शब्दों में कीजिए। सुभाष बाबू ने आईसीएस से इस्तीफा देने के कारणों का उल्लेख इस प्रकार किया है, अब मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि अगर मैं नौकरशाही का एक सदस्य न होकर सामान्य व्यक्ति बना रहूं तो मैं अपने देश की सेवा अधिक अच्छी तरह से कर सकता हूं। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि सर्विस में रहते हुए भी कोई व्यक्ति कुछ हद तक अच्छे काम कर सकता है, लेकिन नौकरशाही की जंजीरों से मुक्त होकर वह जितनी भलाई कर सकता है उतना बंधनग्रस्त होकर कदापि नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सन 1924 में सुभाष बाबू को किस अध्यादेश के आधार पर गिरफ्तार किया गया? उन्हें कितने समय के लिए किन किन जेलों में रखा गया? 25 अक्टूबर 1924 को ब्रिटिश सरकार ने एक ऑर्डिनेंस पेश किया जिसमें यह प्रावधान था कि सरकार किसी भी व्यक्ति को जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती है। सुभाष बाबू को भी
इसी अध्यादेश के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 6 मास के कारावास का दंड मिला। इस अवधि में उन्हें पहले अलीपुर जेल, फिर बहरामपुर जेल और अंत में बर्मा की मांडले जेल में रखा गया। सुभाष बाबू ने मांडले जेल के वातावरण का वर्णन किस प्रकार किया है? सुभाष बाबू ने मांडले जेल के वातावरण का वर्णन करते हुए कहा, वहां चारों ओर धूल ही धूल थी। मांडले जेल की वायु भी धूल युक्त थी, जिसके कारण श्वास के साथ धूल अंदर जाती थी। इतना ही नहीं, भोजन भी धूल दूषित हो जाता था और उन्हें वही भोजन खाना पड़ता था। सब और बस धूल ही धूल थी। जब यहाँ धूल भरी आंधियाँ चलती थी तो दूर दूर तक पेड़ और पहाड़ियाँ सब ढक जाती थी। उस समय धूल के पूर्ण सौंदर्य के दर्शन होते थे। सुभाष बाबू के इस धूल को दूसरा परमेश्वर कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुभाष बाबू के अनुसार लोकमान्य तिलक ने मांडले जेल में रहते हुए किन किन कष्टों को झेला, सहन किया? सुभाष बाबू को मांडले जेल के जिस वार्ड में रखा गया, लोकमान्य तिलक को भी उसी वार्ड में रखा गया था। सुभाष बाबू कहते हैं कि यह अंदाज़ा लगाना कठिन है कि लोकमान्य तिलक ने अपने कारावास के काल में कैसे कैसे शारीरिक और मानसिक कष्ट भोगे होंगे। वह यहाँ पर अकेले रहते थे, उनका कोई बुद्धिजीवी साथी भी नहीं था और न उन्हें दूसरे कैदियों से मिलने जुलने की इजाज़त थी। उनके इस एकांकी जीवन में पुस्तकें ही उनका एकमात्र सहारा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मांडले जेल के वार्डों का वर्णन कीजिए। मांडले जेल के वार्ड बांसों से बने हुए थे, जहां ग्रीष्म काल में गर्मी, सूरज की तेज किरणों से बचने का कोई साधन नहीं था। साथ ही वर्षा ऋतु में बारिश के पानी, शीतकाल में सर्द हवाओं और ठंड से बचाव संभव था। वार्ड की बनावट यहाँ रहने वाले कैदियों को यहाँ चलने वाली धूल भरी आंधियों से कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद सुभाष बाबू ने श्रीमती वसंती देवी को किस प्रकार पत्र लिखा? देशबंधु की मृत्यु के बाद श्रीमती वसंती देवी को सुभाष बाबू ने अपने पत्र में लिखा कि देशबंधु चले गए। सिद्धिदाता के उस वृद्ध पुत्र ने विजय मुकुट पहनकर ही भारत के विशाल कर्म क्षेत्र से दिव्य लोक की यात्रा की। आज उन्होंने महान प्यार के द्वारा ही अमर तत्व प्राप्त किया है। आज हमारे चारों ओर ब्रह्म संसार में, बाह्य संसार में अंधकार है और हृदय में शून्यता है। जहाँ तक अंधकार ही अंधकार है, अंधकार की प्राचीर में आलोक किरण के लिए तिल भर भी स्थान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अपने ही घर में नजरबंद सुभाष बाबू किस प्रकार निकले और किस प्रकार टोक्यो पहुंचे? सन 1940 में सुभाष बाबू को जेल से रिहा करने के बाद उन्हें उनके ही घर में नज़रबंद कर दिया था। लेकिन 15 जनवरी 1941 में सुभाष बाबू शाम के समय मौलवी का वेश धारण करके अपने घर से निकल पड़े। वह अफगानिस्तान के रास्ते मास्को होते हुए बर्लिन पहुँचे। बर्लिन में आपने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया, जिसका पहला केंद्र ड्रेसडन नगर रहा। 20 जनवरी 1943 को नेताजी जापान के टोक्यो नगर पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुभाष ने अपने भाषणों में भारतीय नारी की सामर्थ्य के विषय में क्या कहा है? सुभाष ने कहा है कि वह भारतीय नारी के सामर्थ्य से ठीक से परिचित हैं, इसलिए निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे भारतीय नारी नहीं कर सकती हैं, और ऐसा कोई बलिदान अथवा कष्ट नहीं है जिसे वह सहन नहीं कर सकती हैं। भारतीय नारी के इस सामर्थ्य और साहस को देखते हुए वह नारियों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि वह ऐसी वीर भारतीय नारियों की टुकड़ी चाहते हैं जो मृत्यु से जूझने वाली रेजिमेंट बनाए और झांसी की रानी के समान तलवार उठाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंग्लैंड और अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के बाद की घटनाओं का वर्णन संक्षेप में कीजिए। 24 अक्टूबर 1943 को जब नेताजी ने इंग्लैंड और अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की तो लोगों ने हजारों की संख्या में अपने खून से प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर के नेताजी को भेंट किए। 7 जनवरी 1944 को आज़ाद हिंद सरकार का कार्यालय सिंगापुर से रंगून पहुंचा।
यहाँ नेताजी ने बहादुर शाह जफर की कब्र पर फूल चढ़ाए। 4 फरवरी 1944 को मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद सेना कूच करके कोहिमा पहुंच गई। जमीन पर लेटकर मातृभूमि को प्रणाम किया। तो ये तो है सुभाष चंद्र बोस जीवनी, जो मंदाकिनी पुस्तक में संकलित है। इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर किए। तो विद्यार्थियों, आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर कैसे लगे, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।